सो हेलो एवरीवन, जतिन सोनी दिस साइड फ्रॉम आईसीएफएम स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके सामने ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा टाटा मोटर्स के चार्ट का। बेसिकली हम इसमें टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, मतलब मैं ऊपर से शुरू करूंगा बिगर टाइम फ्रेम से, और उसके बाद हम धीरे धीरे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे और हम आज के दिन का व्यू निकालना सीखेंगे कि आज जो मार्केट में हुआ उसका ब्रेक डाउन हम आपके सामने करेंगे। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है सीधी सी, कि जो चार्ट है हमारा बुलिश जा रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे, पर उसके बाद में जब इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो काफ़ी हफ्तों से प्राइस लगातार गिर रहा है, चार्ट हमारा लगातार फॉल कर रहा है। अगर मैं आ जाऊँ डेली टाइम फ्रेम पे तो मुझे समझ में आ रहा है कि प्राइस एक रिदम में गिर रहा है, इस तरीके से फॉल हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पैरेलल चैनल यूज़ करना चाहूँ तो वो मेरा पैरेलल चैनल यहाँ पे यूज़ हो पाएगा। जैसे मैं इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर लूँ यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो मेरा जो पैरेलल चैनल है वो कनेक्ट हो पा रहा है। अब मैं आ जाऊँगा थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे, लेट्स सपोज 1 आवर टाइम फ्रेम में आता हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि प्राइस बहुत ब्यूटीफुली इस डाउनवर्ड्स चैनल को फॉलो कर रहा है, यहाँ से गिर रहा है प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे जो आज हम आ गए इस जोन के लगभग आसपास आ गए, ये जो जोन था हमारा इस चैनल का, इसके हम करीब आ गए। उसके बाद मैं जाऊँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ताकि हम आज के दिन का चार्ट का ब्रेकडाउन कर सके। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आया तो मुझे ऐसी मूवमेंट दिख रही है। और अब मैं आऊँगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। जब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो अब हम अपना एनालिसिस आज का शुरू करते हैं। इसमें ये हो रहा है बेसिकली, अब एक बार मैं इस चैनल को हाइड कर देता हूँ या फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ चैनल को, तो एक बार के लिए मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आज जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुई इस वाली कैंडल पे 9:15 पे, है ना। और ओपन हुई मार्केट कुछ यहाँ पे, क्योंकि बॉडी आपको पता है कि जो बॉडी है वहाँ ओपनिंग शो करती है, तो रेड कलर की कैंडल तो इसकी ओपनिंग ऊपर है ना। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और जैसे ही मार्केट ओपन हुई वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, एक मारूबोजू टाइप की कैंडल बनी सेल साइड की, जो कि हमें बताती है कि सेलर्स की जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट, ठीक है। पर जब उसके बाद जब हमारा प्राइस नीचे गया, इस तरीके से कुछ नीचे प्राइस ने मूव किया, तो इसने इस वाले लास्ट वाले सप्लाई जोन जो था जहाँ से हमारी स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई थी, इसने उस लेवल को क्रॉस कर दिया। उस लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर जब इसने क्लोज कर दिया, आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे इसके ऊपर जब इसने क्लोज कर दिया, तो अब हमें पता है कि अब यहाँ पे जो सेलर के पास जो पावर थी, जहाँ से सेलर ने गिराया था, अब बायर ने उसके ऊपर क्लोज कर दिया है। और अब हम इंटरेस्टेड हो गए हैं थोड़ा सा बाय साइड की ट्रेड्स देखने, है ना। अब हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गए बाय साइड में रहने के लिए। तो मुझे समझ में आई एक चीज़ कि यहाँ से प्राइस इस तरीके से ऊपर गया, एक बार मैं इसको हटा दूंगा अभी। यहाँ से प्राइस इस तरीके से ऊपर गया और ये गया भी कुछ ऐसे है। अगर मैं पाथ टूल यूज़ करूँ तो जो प्राइस है मेरा कुछ इस तरीके से गया, कुछ ऐसे। तो आपको पता है कि अगर आप पैटर्न से थोड़े से इंट्रोड्यूस हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डब्ल्यू पैटर्न टाइप कुछ चीज़ बन रही है ना, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। और डब्ल्यू पैटर्न फेमस है किस चीज़ के लिए, कि वो रिवर्सल पैटर्न है, कि नीचे आते हुए प्राइस को ऊपर रिवर्स करवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो हमारा जो प्राइस नीचे गिर रहा था, डब्ल्यू पैटर्न बना। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद इसने लास्ट वाले इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो अब हमें पता है कि अब हम शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो गए, है ना। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अब हम बुलिश सोचना शुरू कर देंगे। जब हम बुलिश सोचना शुरू कर रहे हैं तो मैं इन सब पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर दूँ और मैं इस पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा एक बेरिश वेज पैटर्न बन रहा है, जिसको हम फॉलिंग वेज भी बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, जिसके चांसेस होती है कि ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट देना, राइट। ये इसके चांसेस होते हैं ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट देना। और जब यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम्स को भी एनालाइज करना चाहूँ इस लाइन के आसपास, तो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ जैसे कि आप वॉल्यूम जब देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, जिस भी कैंडल पे मैं लाऊंगा तो आपको वॉल्यूम्स यहाँ पे दिखेंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी के लिए। तो मैं अगर इस कैंडल की वॉल्यूम्स देखूँ तो मुझे दिख रही है 2,58,000 वॉल्यूम्स मुझे दिख रही है, अप्रोक्स 2,58,000, है ना। और यहाँ पे अगर मैं इसके पहले कुछ कैंडल्स में जाऊँ और इस कैंडल की मैं वॉल्यूम देखूँ तो मुझे दिख रही है 1,59,000। तो मुझे समझ में आ रही है, देखो ये जो रेंज है ना, ये एक ही रेंज है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस वाली कैंडल की ये जो रेंज है वो एक ही रेंज थी, मतलब जिसमें ये वाली कैंडल भी बनी वो एक रेंज थी। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब ये वाली जो हमारी कैंडल है इसमें 1,59,000 वॉल्यूम है ना। और इस कैंडल का साइज़ कितना बना है यहाँ पे, इस कैंडल का साइज़ हमारा लगभग बना है यहाँ पे 2.5, यानी ₹2.5 का, -2.5। और अगर मैं बात करूँ कि इस वाली कैंडल का साइज़ कितना बना है, तो यहाँ पे जो इसका साइज़ बना है वो बना है 1.85, ठीक है। इसका साइज बना 1.85। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब ज़्यादा वॉल्यूम आई फिर भी हमारी सेल साइड की कैंडल का जो साइज़ है वो छोटा बना। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे बायर्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जो हमें वॉल्यूम को स्टडी करके पता लग गया। और जब बायर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उसके बाद में प्राइस ने सीधे सीधे देखो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, है ना। ये चार्ट हमारा ब्रेक कर गया, उसके बाद टूट गया, हमारा चार्ट बुलिश हो गया।
अब उसके बाद हम क्या चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि जब ये चार्ट हमारा बुलिश हो गया तो जिस कैंडल ने इस चार्ट को बुलिश किया, अब उसके ऊपर वॉल्यूम्स आप देखो 8,69,000 कुछ आ रही है ना यहाँ पे वॉल्यूम्स। और जो नेक्स्ट वाली जो कैंडल है, इससे जो दूसरी वाली जो कैंडल है, इस पे हमारी वॉल्यूम्स आ रही है 9,06,000 के आसपास। तो हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 8,69,000 वॉल्यूम्स के साथ इसने ज़्यादा बड़ी कैंडल बनाई, जबकि जो दूसरी वाली ये जो कैंडल है इस पे वॉल्यूम्स ज़्यादा आई बट कैंडल का साइज छोटा बना। इसका मतलब यहाँ पे दूसरी पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, सेलर्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो यहाँ से जो प्राइस है, जो मोमेंटम जो ये कैरी कर रहा था, अब उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं रहा और कुछ इस तरीके से प्राइस हमारा करना शुरू कर दिया, है ना। अब हमारे प्राइस ने कुछ इस तरीके से करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्राइस हमारा एक बेरिश चैनल में डाउन आ रहा था, बड़े टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे। तो प्राइस हमारा जो एक बेरिश चैनल में आ रहा था, और या फिर अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करना चाहो, अगर आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन मार्क करना चाहो, तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ट्रेंड लाइन का हमारा थर्ड टच यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे थर्ड टच आ गया। अगर मैं इसको एक मानूँ, इसको दूसरा मानूँ, इसको तीसरा मानूँ, तो मैं चाहूँ तो उसको ऊपर से भी कैरी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है डाउन ट्रेंड है, बिकॉज यहाँ पे तो जब मैं इसके ऊपर आया तो मुझे यहाँ पे कैंडल्स के रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है कैंडल्स के रिएक्शन में इसमें मुझे यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि प्राइस ने जब इसको टच किया, यहाँ पे हमारी ये बुलिश कैंडल थी, उसके बाद में 3 जो बेयरिश कैंडल बनी, एंड इसी लेवल पे नेक्स्ट जो कैंडल बनी हमारी कुछ इस टाइप की बनी, कुछ इस टाइप की, जिसने इस लास्ट बुलिश कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर दिया। अगर मैं सिर्फ 15 मिनट में देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे हरामी टाइप की कैंडल दिख रही है ना, बेयरिश हरामी। जैसे कि ये हमारी एक बुलिश कैंडल है, ये जो कैंडल है हमारी बुलिश कैंडल है, ये वाली कैंडल इसके अंदर ही है बेसिकली, इसके अंदर, और नेक्स्ट वाली जो कैंडल है उसने इसका नीचे ऐसे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमें कुछ कैंडलस्टिक का पैटर्न ऐसा समझ में आ रहा है। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि ट्रेंड मेरा डाउन है, तो यहाँ से जो है सेलिंग फिर आना शुरू हुई, प्राइस गिर रहा है, फॉल कर रहा है। तो बेसिकली आज के दिन का टाटा मोटर्स का जो अगर मैं एनालिसिस बताऊँ तो आपको यही था हमारा एनालिसिस आज के लिए। हाँ, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि लॉन्ग टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म में तो प्राइस को नीचे फॉल करना ही है, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है हमारा डाउन है। बट देयर आर चांसेस है कि इस वाले पॉइंट पे एक बार के लिए हल्का सा बुलिश साइड का रिएक्शन जरूर आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे ना कि प्राइस ने इस पैटर्न को जब ब्रेक किया तो हाई प्राइस से तोड़ा था, मतलब कि हाई स्पीड से, हाई मोमेंटम से ब्रेक किया था। सो अगर ये डिमांड अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी, सो हमें रिएक्शन जब होगा कल की मार्केट में, यहाँ पे इस लेवल पे चांसेस है कि हमें देखने को मिल जाए, राइट, चांसेस है सिर्फ। अदरवाइज ये जो हायर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड ही है, और जो प्राइस है उसको हो सकता है कि और नीचे जाना, ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो ये मेरा ब्रेकडाउन था टाटा मोटर्स के चार्ट्स का। इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।